सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं जो हॉरर स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ वो है एक गांव के एक भूतिया घर की। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो और प्लीज़ वीडियो को शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी है तो हमें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। तो चलिए आज के इस धमाकेदार स्टोरी को शुरू करते हैं। एक गाँव के किनारे पे मतलब थोड़ा साइड में एक घर होता है जो कि बहुत सालों से अबैंडन पड़ा होता है। उसमें बहुत सालों से कोई रहता नहीं है और वो बिल्कुल खंडर बन चुका होता है, बिल्कुल पुराना हो चुका है, जिसकी दीवारें आधी गिर चुकी है, छत भी बहुत जगहों से टूटी है, बहुत से हिस्से छत के गिरे हुए हैं। और ऐसे घर में लोगों का कहना होता है कि लोगों ने वहाँ पे कुछ अजीबोगरीब घटनाएं देखी है और आवाज़ें सुनी है। तो इस वजह से इनके 6 बजे के बाद उस घर के आसपास कोई भी जाता नहीं है। गाँव का कोई भी इंसान उस घर के आसपास भटकता नहीं है रात के टाइम पे या फिर शाम के 6 बजे के बाद। तो उसी गांव में एक स्कूल होता है, तो वहाँ पे क्या है कि नए टीचर ट्रांसफ़र होके आते हैं। तो जो टीचर वो स्कूल में आए होते हैं उनका नाम होता है प्रदीप। ये प्रदीप एक 24 से 25 साल का लड़का है जिसकी अभी शादी हो चुकी है और वो अपनी बीवी काव्या के साथ उस गांव में नया नया रहने के लिए आया था। तो जैसे ही गांव में आता है तो वो आते वक्त वो घर को देखता है। तो गांव में जाने के बाद लोगों से पूछता है उस घर के बारे में। तो लोग उसे तभी बता देते हैं कि वो एक ऐसा घर है, तो उससे थोड़ा दूर ही रहो। जितना उस घर से दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी और हम सब गाँव वालों के लिए भी। तो प्रदीप जो होता है बेसिकली वो ऐसी किसी चीज़ों में मानता नहीं था। वो थोड़ा पढ़ा लिखा था और यंग था, तो वो इसमें मानता नहीं था। उसे लगता था कि ये गांव वाले कुछ भी कहानी बना रहे हैं, तो इसलिए वो इग्नोर कर देता है। अगले दिन वो अपने स्कूल में जाता है। स्कूल का पहला दिन होता है। स्कूल में अच्छे से सब देख लेता है, सबसे मिलता है, सारे बच्चों से वो इंट्रोडक्शन वगैरह करता है। पूरा दिन उसका बहुत अच्छा जाता है। शाम को वो घर आता है और अपना खाना वाना खा के दोनों सो जाते हैं। 1-2 दिन ऐसे ही निकलते हैं और लेकिन उसके मन में अभी भी वो बात घूम रही थी। रोज़ स्कूल में आते जाते वो उस घर को देखता था और उसके मन में बहुत तीव्र इच्छा हो रही थी कि उस घर में क्या है ये देखने की, उस घर में जाने की। तो ऐसे अपनी बीवी से बात कर रहा होता है उसी घर के बारे में। तो उसकी बीवी भी बोलती है चलो क्यों ना हम एक बार वहाँ पे जाके देख ले। तो वो दोनों प्लान बनाते हैं उस घर में जाने का। वो दोनों भी इन चीज़ों में मानते नहीं थे, तो उन्हें लगता है गाँव वाले कुछ भी झूठी कहानियाँ बताते हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग जाके उस कहानी का सच पता लगा के रहेंगे कि आखिर इस घर के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इतना डरते हैं। तो बेसिकली वो लोगों को तो बताते नहीं, गाँव वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताते क्योंकि उन्हें पता था गाँव वाले उन्हें अंदर जाने नहीं देंगे बिल्कुल भी। तो वो क्या करते हैं, एक दिन रात को प्लान बनाते हैं और रात को जब पूरा गाँव सो चुका है तब रात के करीब 10:30 या 11 बजे के आसपास वो उस घर में जाने के लिए निकलते हैं। अब वो जैसे ही धीरे धीरे उस घर की तरफ जाते हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि इस घर के अंदर आखिर है क्या, ये देखने के लिए। लेकिन आज आसपास का माहौल बिल्कुल शांत होता है, हर तरफ बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। पूरा गांव सुनसान हो चुका था, सारे लोग सो चुके थे, बस रास्ते पे ये दोनों ही थे और कुछ गली के कुत्ते वत्ते थे जो भौंक रहे थे इनके। तो धीरे धीरे करके ये लोग उस घर के पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ये दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं इन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, लेकिन ये लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इन्हें लगता है इस घर की बहुत सारी दीवारें टूटी है, छत भी इधर उधर से टूटा पड़ा है, तो इस वजह से अंदर ठंडी हवाएं आती होंगी। लेकिन ये ठंडक कुछ अजीब थी जो कि इन्हें बाद में पता चला। अब वो जाते हैं, जैसे ही घर के अंदर जाते हैं इधर उधर देखते हैं, आसपास थोड़ा घूमते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं लगता, वहाँ पे कुछ भी अजीब नहीं लगता, उन्हें सब नॉर्मल लगता है। तो वो सोचते हैं कि आज की रात हम यही बिताएंगे। तो वो ऐसे ही बैठते हैं दोनों और गप्पे कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद 12:30 बजे के आसपास वो दोनों सोचते हैं कि चलिए चलो अब सो जाते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तो ऐसे ही लेटे लेटे गप्पे मार रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। तो जैसे ही वो ऐसे लेटे हुए थे 12:30 बजे के बाद उन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती है। कभी किसी के चलने की आवाज़ आती है, तो कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है, कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, तो कभी किसी औरत की आवाज़ आती है। इन सब चीज़ों के चलते ये दोनों थोड़ा डर जाते हैं कि इन्हें लगता है कि इन्हें गाँव वाले जो बोल रहे थे वो शायद सच है। लेकिन इनमें थोड़ी ज़्यादा हिम्मत थी इसलिए ये फिर भी उसे इग्नोर कर देते। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि उस घर का एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो जाता है और अपने आप खुल भी जाता है। 1-2 बार ऐसा होने के बाद जो प्रदीप की बीवी थी काव्या, वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी और वो प्रदीप का हाथ कस के पकड़ती है और बोलती है कि चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। लेकिन प्रदीप जो है वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। वो बोलता है कि नहीं, आज मैं इस बात का पता लगा के ही रहूँगा कि इस घर में आखिर है क्या। तो वो क्या करता है बेसिकली कि उस दरवाजे के पास जाता है और देखता है दरवाज़ा खोल के, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है उसे सामने एक डायरी पड़ी मिलती है। तो वो जब डायरी को उठाता है और लेके अपनी बीवी काव्या के पास आता है तो दोनों उस डायरी को खोलते हैं और पढ़ने लगते हैं। जो डायरी थी उस घर के पुराने मालिक की थी। तो उसमें यह लिखा होता है कि उस घर में बहुत सालों पहले एक गाँव का बहुत ही अमीर इंसान रहता था
लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसने अपनी बीवी बच्चों को जला दिया था और खुद भी उसके बाद आत्महत्या कर ली थी। और उस दिन के बाद वहाँ पे उनकी आत्माएं भटकती रहती है, ऐसा उन गाँव वालों का भी कहना था। जब वो डायरी पढ़ रहे थे तब उन्हें महसूस होता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं उन्हें कोई भी नहीं दिखता। फिर उन्हें अपने आसपास कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। तो वो दोनों अब बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। जैसे वो सोचते हैं बाहर जाने का और दरवाजे की तरफ भागते हैं, ज़ोर से दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो प्रदीप की जो पत्नी थी काव्या, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, चीखती है। और प्रदीप भी बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगता है गाँव वालों को। तो इनकी आवाज़ें और चिल्लाहट सुन के गाँव के कुछ लोग जो आसपास के घरों में रहते थे वो वहाँ पे आते हैं और दरवाज़ा तोड़ देते हैं और कैसे भी करके उन्हें बाहर निकालते हैं। और फिर वो सब लोग उसे बोलते हैं कि हमने तेरे को बोला था कि वहाँ पे मत जाओ, लेकिन तुम लोगों ने हमारी नहीं सुनी। अब तुम लोगों के साथ साथ पूरे गाँव वालों को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि तुमने इन आत्माओं को खुला कर दिया है जो कि बहुत सालों से इस घर में बंद थी। तो भाई अगले दिन क्या होता है, गाँव वाले सब लोग डरे हुए होते हैं। तो वो अपने किसी जान पहचान के एक तांत्रिक के पास चले जाते हैं जो बाबा जी थे। उन्होंने ही पहले भी इस घर को बांधा हुआ था, इन आत्माओं को इस घर के अंदर बंद किया था। तो उनको इन आत्माओं के बारे में पूरी जानकारी होती है। तो बाबा जी बोलते हैं कोई बात नहीं, ऐसा करना तो नहीं चाहिए था इन लोगों को, लेकिन अब क्या करें, अगर इन्होंने कर दिया है तो चलिए मैं इनको फिर से बांधने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब ये पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। इतने दिन अंदर रहने के बाद उन्होंने बहुत सी पावर अपने अंदर इंक्रीज़ कर ली है, तो इन्हें बांधना थोड़ा मुश्किल होगा। तो बाबा बोलते हैं आज शाम को मैं अपने कुछ चेले चपाटों को लेके गाँव में आ जाऊँगा, तब आप लोग चले जाइए। तो जैसे ही शाम के 4:30 बजते हैं, बाबा अपने 2-3 चेले चपाटों को लेके गांव के अंदर आते हैं और सीधे चले जाते हैं उस घर के पास। और वहाँ पे अपना कुछ जो पूजा का सामान वामान साथ लाया था वो सब वहाँ पे रख के वो तैयारी करते हैं उस घर को बांधने की। जैसे ही वो तैयारी करना शुरू करते हैं, उस घर के आसपास अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती है। जो आत्माएं थी वो एकदम से सक्रिय हो जाती है। लेकिन बाबा बहुत पावरफुल थे और तो अपने चेले चपाटों के साथ मिलके वो जल्दी से जल्दी पूजा शुरू करते हैं, अपने मंत्र वगैरह चैंटिंग शुरू करते हैं। और जैसे ही वो पूजा आधी खत्म होती है, उसके बाद तो बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। उस घर के सारे दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं। सारे गाँव वाले ये सब चीज़ें देख रहे थे। प्रदीप और काव्या भी उसी जगह पे मौजूद थे। वो दोनों भी ये सब देख रहे थे और अब ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि उन्होंने कल रात को भी ऐसी ही कुछ चीज़ें महसूस की थी। अब बहुत सारा तांडव होने के बाद कैसे भी जैसे तैसे करके बाबा उन सारी आत्माओं को काबू में करते हैं और उस घर को अच्छे से बांध देते हैं। वो धागे वागे मंत्र वंत्र करके उस घर को फाइनली लॉक लगा देते हैं। और बाबा जी बोलते हैं आज के बाद कोई भी इस घर के आसपास नहीं भटकेगा। अगर इस बार यह आत्मा बाहर निकल गई तो फिर इन्हें कोई भी बांध नहीं सकता, क्योंकि ये दिन ब दिन ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है। तो बाबा जी बेसिकली सारे गाँव वालों को चेतावनी देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी इस घर के आसपास नहीं आना चाहिए। प्रदीप और काव्या भी वहाँ पे खड़े थे, ये सब सुन रहे थे। अब क्या होता है, सारा कुछ होने के बाद जो प्रदीप और काव्या थे बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। वो बिल्कुल भी इस गाँव में नॉर्मली रह नहीं पा रहे थे। तो फाइनली वो क्या करते हैं, वो ये गाँव छोड़ के चले जाते हैं और अब गाँव वाले भी शांत हो जाते हैं। लेकिन आज तक गाँव वालों का ये कहना है कि आज तक उस घर के आसपास से रात के टाइम पे बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ें आती है। और जैसे कि अमावस्या के दिन वहाँ पे अजीबोगरीब घटनाएं घटती हुई भी कुछ लोगों ने देखी है। तो आज तक भी उस घर के आसपास कोई भटकता नहीं है। और अब तो उस गांव में 6 बजे के बाद उस घर के सामने का जो रास्ता है, उस रात के टाइम पे कोई भी उस रास्ते पे आता जाता नहीं है। तो दैट्स इट गाइज, यही थी कहानी आज की। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताओ वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट है तो हमें आप नीचे दिए गए email ID पर भेज सकते हैं। मैं उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।